हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है मिड हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और मिड हिस्ट्री के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो चिश्ती संप्रदाय है, यहाँ पे आपको चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफीवाद क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सूफीवाद क्या है, यहाँ पे आपको सूफीवाद के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिवाजी ने छापामारी युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिवाजी हैं उन्होंने छापामारी युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई, यहाँ पे आपको बताना है कि शिवाजी ने छापामारी युद्ध प्रणाली क्यों अपनाई। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुरु तेग बहादुर कौन थे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु तेग बहादुर कौन थे, यहाँ पे आपको गुरु तेग बहादुर के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है, यहाँ पे आपको अकबर के कुछ प्रमुख सामाजिक सुधार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति क्या थी। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अकबर है उसकी राजपूत नीति क्या थी, यहाँ पे आपको अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के बारे में आप क्या जानते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के बारे में बताना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो हुमायूं है उसकी असफलता के मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे आपको हुमायूं की असफलता के मुख्य कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो फिरोज तुगलक है, यहाँ पे आपको बताना है कि फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जकात क्या था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जकात क्या था, यहाँ पे आपको जकात के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति क्या थी। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मंगोल नीति क्या थी, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुलाम वंश के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुलाम वंश है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको गुलाम वंश के पतन के कारण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए बलबल ने क्या किया। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पश्चिमोत्तर सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए बलबल ने क्या किया, यहाँ पे आपको बताना है कि पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए बलबल ने क्या किया। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या रजिया का स्त्री होना उसकी असफलता का कारण था। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो रजिया है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या रजिया का स्त्री होना उसकी असफलता का कारण था कि नहीं था। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो इल्तुतमिश है, यहाँ पे आपको बताना है कि इल्तुतमिश ने मुद्रा में क्या सुधार किए। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का परिचय दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो महाराणा प्रताप है, यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप का परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जजिया है, यहाँ पे आपको जजिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दीन ए इलाही के मुख्य तत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दीन ए इलाही है उसके कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पे आपको दीन ए इलाही के मुख्य तत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चौसा के युद्ध का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चौसा है, यहाँ पे आपको चौसा के युद्ध का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खानवा के युद्ध पर संक्षिप्त लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो खानवा है उसका जो युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको खानवा के युद्ध पर संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शेर शाह सूरी के भूमि सुधार है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के भूमि सुधारों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो शासक है यानी कि जो हुमायूं है, यहाँ पे आपको एक शासक के रूप में हुमायूं का मूल्यांकन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोदियों के राजत्व सिद्धांत को अनुरेखित कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो लोदी वंश के जो भी राजा हैं, यहाँ पे आपको लोदियों के राजत्व सिद्धांत को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो सिकंदर लोदी है उसकी जो उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के
बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तुगलक वंश के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो तुगलक वंश है उसका पतन कैसे हुआ, यहाँ पे आपको तुगलक वंश के पतन के कारण बताना है और उन कारणों का परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी जो सांकेतिक मुद्रा है, यहाँ पे आपको मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति है, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रजिया की असफलता के कारण बताइए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो रजिया है उसकी असफलता के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको रजिया की असफलता के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यहाँ पे आपको एक शासक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति पर एक लेख लिखिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो भक्ति आंदोलन है, यहाँ पे आपको भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति पर एक लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूफीवाद क्या है, सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कर रहा है कि सूफीवाद क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूफीवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको सूफीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो मुगल चित्रकला है उसकी कौन कौन सी विशेषता है, यहाँ पे आपको मुगल चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न मुगल बादशाहों के समय चित्रकला का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो विभिन्न मुगल बादशाह हैं, यहाँ पे आपको विभिन्न मुगल बादशाहों के समय चित्रकला के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शासक के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो शिवाजी हैं, यहाँ पे आपको एक शासक के रूप में शिवाजी का मूल्यांकन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताना है, उसके बाद आगे आपको उन कारणों का परीक्षण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रभाव का विवेचन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो औरंगजेब की धार्मिक नीति है, यहाँ पे आपको औरंगजेब की धार्मिक नीति के प्रभाव के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जहांगीर के प्रशासन पर नूरजहां के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो जहांगीर के प्रशासन है, यहाँ पे आपको जहांगीर के प्रशासन पर नूरजहां के प्रभाव का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण हुआ था, यहाँ पे आपको शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध के कारण बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के संबंधों में संघर्ष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो संबंध है और जो उनके बीच लड़ाई हुआ था, संघर्ष हुआ था, यहाँ पे आपको अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में बताना है और उनके संबंधों का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर की राजपूत नीति का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो अकबर की राजपूत नीति है, यहाँ पे आपको अकबर की राजपूत नीति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध है, यहाँ पे आपको शेर शाह सूरी के शासन प्रबंध के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पे आपको फिरोज शाह तुगलक के सुधारों का मूल्यांकन करना है, यानी कि उनके सुधारों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति का परीक्षण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति है, यहाँ पे आपको अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।